स्वागत है। आज हम लोग 1 घंटे के अंदर भारत के संपूर्ण जो ज्योग्राफी है उसको कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इसे लिखने का प्रयास न करें, हो सकता है तो आप इसे 1-2 बार सुन लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का परिचय ज्योग्राफी का। देखिए, वर्तमान में जो भारत के भी राज्य हैं 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, मतलब अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर से पूर्वी गोलार्ध में। आगे है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से जो इसकी दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 2 बिंदु है। अगर हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट का बिंदु लेते हैं तो तमिलनाडु कन्याकुमारी से है, और अगर हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट का पॉइंट लेते हैं तो वो जो है इंदिरा पॉइंट से है, जो कि अंडमान निकोबार का है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कोल जो कि जम्मू कश्मीर तक है। ठीक है, आगे है देशांतरीय विस्तार की अगर बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट यानी कि गौर माता जो गुजरात में है और किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है वो इसका पॉइंट है क्रमशः। चलिए एक बार देख लेते हैं कि दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है, और अगर पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई की बात की जाए तो ये 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आकृति की बात की जाए तो यह चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व में इसका लगभग 2.42% हिस्सा है। सबसे बड़ा जो देश है वो रसिया है, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया 7वां नंबर पर। आगे अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर का है। ठीक है, मुख्य भूमि की सीमा यानी कि केवल तटीय सीमा की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को जोड़ करके तटीय सीमा बनाया जाए तो ये 7516 किलोमीटर है कुल तटीय। चलिए आगे है कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होता है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होता है उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ठीक है, यानी कि मित्र पर गमछा झार। ये स्पेशल जेएसएससी के लिए क्रैश कोर्स है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखें। आगे है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को माना जाता है, जो कि भारत के इलाहाबाद जो मिर्ज़ापुर नैनी यूपी में है अभी, नैनी नामक स्थान, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो कि हमारा समय जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये जो मानक समय रेखा है भारत के कुल 4-5 राज्यों से गुजरता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरता है, लेकिन हम लोग यूपी को ले लिए हैं। ठीक है, यूपी में भी अगर खास बात की जाए जगह की तो वह है नैनी। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो भारत की स्थलीय सीमा वाले जो देश हैं पड़ोसी हुए 7 हैं। ठीक है, तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगता है। सबसे छोटा जो सीमा लगता है वो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर के आसपास, जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात की जाए तो ये इसके साथ 4 राज्य हमारा लगते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 3323 किलोमीटर इसकी सीमा है। 5 राज्य चीन के साथ लगता है, 3488 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो सबसे लंबा सीमा लगता है, 5 राज्य इसके साथ अटैच हैं, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और ये क्या है तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम बंगाल थोड़ा सा रफ लिखा गया है तो पता नहीं चला, पश्चिम बंगाल। आगे है नेपाल। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये क्या है पश्चिम बंगाल फिर से, और सिक्किम। चलिए अब भूटान की अगर बात की जाए, अगर भूटान की बात की जाए तो ये 699 किलोमीटर की सीमा लगता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जल से, स्थल से, ठीक है, तो पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है और म्यांमार भी है, मतलब जल के साथ भी है और स्थल के साथ भी है इन देशों का बाउंड्रीज। चीन, नेपाल और बांग्लादेश ये 5 राज्य हैं जो सबसे मतलब जल से भी स्थल से है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो रामेश्वरम है वहाँ पर पंबन द्वीप है,
श्रीलंका जो अटैच है, श्रीलंका के इधर जो है मनार की खाड़ी इसको बोलेंगे, और जो श्रीलंका और इधर है साउथ इंडिया के अंत में इसको पाक की खाड़ी बोला जाता है। और बाकी इधर इंडोनेशिया है दोस्तों। फिर रामेश्वरम जो पंबन द्वीप का हिस्सा था ये हो गया। राम सेतु जो आदम ब्रिज इसको बोला जाता है, राम सेतु का जो ब्रिज है इसको आदम ब्रिज बोला जाता है। और मालदीव जो देश है इधर जो इधर है। चलिए अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है प्रादेशिक जिला, सीमा संकलन, क्षेत्रमंडल, अन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में है। ठीक है। किसी भी देश का अपने समुद्र में जो उसका हिस्सा होता है दोस्तों वो 12 नॉटिकल मील होता है। ठीक है। नॉटिकल मील की बात की जाए तो एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर आते हैं। ठीक है। एमएन का मतलब होता है नॉटिकल मील। ठीक है। U2 जो लाइन है दोस्तों ये E2 लाइन है, तो इसके बाद जो है सभी देश का जो यहाँ पर हो जाता है संलग्न क्षेत्र हो जाता है। E2 के बाद उच्च सागर का विस्तार जहाँ सभी राष्ट्रों के समान अधिकार होते हैं। ठीक है। मगर मतलब यहाँ से जो खींचा जा सकता है वो आएगा कि किसी भी देश का जो जलीय सीमा है वो कितने दूरी के बाद लगता है, तो 12 नॉटिकल मील, आप उसको याद रखें। चलिए आगे है समुद्र तटीय राज्य जो है 9 राज्य हैं। समुद्री तटीय केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, पांडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। और 10 चैनल डिग्री जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का है। सबसे लंबी तटीय रेखा जो है गुजरात में पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य की बात की जाए तो गोवा है दोस्तों। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। इसी द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है ये 2 जून 2014 को। 10 जिला शामिल हुई है। राजधानी इसकी हैदराबाद है तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। साक्षरता दर की बात की जाए तेलंगाना की तो 66.46% इसकी साक्षरता दर है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश यूटी राज्य बनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य जो है राजस्थान बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा, इसका जो क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ का जिला है जो गुजरात का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और जिसकी कुल एरिया की बात की जाए तो कुल एरिया उसका है 45,652 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जो जिला है वो माहे है जो कि पांडिचेरी का है, मात्र 9 किलोमीटर वर्ग में आता है। ठीक है। राज्यों की संख्या जो है टोटल अभी 28 राज्य हैं और इसमें 8 यूटीज हैं ये। ठीक है। अभी वर्तमान में इसके 8 यूटीज हैं। सबसे बड़ा जो यूटी है वो लद्दाख है। इसकी एरिया 59,146 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर 42,241 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं कि 12 नॉटिकल मील के जो था वो और नियम था इधर कि उपयोग का पूर्णतः अधिकार, मतलब 12 नॉटिकल मील तक हमारा जो उपयोग करेंगे उस पर पूर्णतः अधिकार रहेगा। ठीक है। यानी कि ये इतना जरूरी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर बात की जाए तो 8,250 किलोमीटर एरिया उसकी है वर्ग में। सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप है जो कि 32 किलोमीटर वर्ग का ही उसका एरिया है। देश में जिलों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 640 जिला 2011 के जनगणना के अनुसार। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। अगर 2019 में अगर बात की जाए तो ये 725 जिले लगभग बताया गया है, लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे जनगणना को प्राथमिकता देंगे, यानी कि 640 जिले ही मानेंगे। आगे है विश्व का जनसंख्या का 17.5% जो है वो भारत में निवास करते हैं लोग। मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच का सीमा है। 1914 में शिमला में इसको तैयार किया गया था। आगे है कि डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा की बात की जाए तो भारत एवं अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा है। ये 1896 में निर्धारित किया गया था। रेड क्लिप रेखा, रेड का मतलब होता है कि थोड़ा सा खतरा वाला जोन है, यानी कि खतरा वाला जोन हमारे और पाकिस्तानियों के बीच में होगा। ठीक है। तो रेड क्लिप से थोड़ा सा नोटिस रखिएगा। भारत पाकिस्तान 1947 में निर्धारित किया गया था जब देश का विभाजन किया गया था। ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से जुड़ी है। ठीक है। त्रिवेंद्रम कहाँ है तो केरल में है। ठीक है। आगे चले देखते हैं इसके आगे। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है लद्दाख का पठार है। सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय नदी है यह सबसे लंबी गोदावरी।
दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप असम में है। बिहार का शोक कोसी नदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, वेस्ट बंगाल का शोक दामोदर नदी को, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया यानी कि नैनीताल को झीलों का जो जिला बोला जाता है, नैनीताल जो उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है। ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, लोकटक झील जो मणिपुर में है, काफ़ी इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो तैरता हुआ झील है लोकटक झील, आप इसको याद रखिएगा, जो मणिपुर स्टेट में है। प्रावल भित्ति जो निर्मित द्वीप है वो लक्षद्वीप है। भारत में 6,40,000 लगभग गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है यूपी। मुंबई गोवा के तट का नाम कोंकण तट है, ठीक है, जो सामूहिक है। गोवा कर्नाटक जो मंगलोर है वो कन्नड़ तट है। और मैंगलोर केरल, कन्याकुमारी तमिलनाडु, 1/2 आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल तट, ठीक है। आगे है आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा जो है आंध्र समाप्त तक गोलकुंडा तक है। और उड़ीसा की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का सीमा जो यहाँ पर लगता है उसको उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य बातों को। तो भारत का भौगोलिक निर्माण के बारे में अगर बात की जाए तो इधर है अंगारलैंड और इधर है गोंडवाना लैंड। ये क्या है? तो पृथ्वी की 2 प्लेट हैं जिसके घसकने से भारत का निर्माण हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत से व्याख्या। पूर्व में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट की तरफ चलना शुरू किया। बाद में इंडियन प्लेट स्वयं ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गया। करीब 5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, ठीक है। हिमालय का निर्माण हुआ था टकराने के बाद, तिब्बत का पठार का निर्माण हुआ था और धीरे धीरे उत्तर का मैदान का निर्माण हो गया था, ठीक है। भारत की भौतिक विभाजन की अगर बात की जाए तो भौतिक दृष्टि से भारत के मुख्य 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्योंकि यह रिवीजन है तो इसमें ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं होगा। उत्तर पर्वतीय प्रदेश या हिमालय, उत्तरी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, द्वीपीय पठारी क्षेत्र और तटीय मतलब 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है, ठीक है। 10.6% में क्षेत्रफल पर्वत पर सिर्फ पर्वत है, 18.5 में सिर्फ पहाड़ियाँ हैं और 27.7 में पठार है। मतलब जो होता है कि पठार पर चढ़ना आसान होता है और ये थोड़ा सा ऐसे डिजाइन में होते हैं। पहाड़ थोड़ा सा पठार से ज़्यादा ऊंच होते हैं और इनकी ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है, इन पे चढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन पर्वत जो होते हैं काफ़ी ऊंचा होते हैं, इन पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है, ठीक है। चलिए आगे है इसका जो मैदान था दोस्तों, मैदानी क्षेत्र 43.2 यानी कि मैदान क्षेत्र था। देखिए यहाँ पर है कि हिंद महासागर से शुरू किए हैं तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 500 से 700 मीटर तक रहेगा। उसके बाद है शिवालिक का रेंज है। फिर क्या है कि मैदानी क्षेत्र है वहाँ 50 या 300 मीटर के आसपास मैदानी क्षेत्र बन गया है। उसके बाद जो है मध्य में और ग्रेटर में जो है 6000 मीटर तक की हिमालय का ऊंचाई बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर पर्वत है, पर्वत है। आगे है तिब्बत, फिर कैलाश श्रेणी उसका आ जाता है, फिर कुनलुन श्रेणी आ जाता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय इसके बाद आ जाता है। आगे है हिमालय क्षेत्र, न्यूनतम वलित पर्वत हिमालय है। क्षेत्रफल जो इसका है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर। कई समांतर श्रेणियां हैं इस पर। प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम पठार की संरचना है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ऊंचाई 500 से 700 मीटर। क्योंकि यह पठार है। क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे है अनेक पठार एवं पहाड़ियाँ। उत्तर का जो विशाल मैदान है जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित नदियों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। औसत ऊंचाई इसका 50 से 300 मीटर के आसपास है। क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तटीय मैदानी क्षेत्र जो है तटों के समांतर जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुई है। पूर्वी तटीय मैदान इससे निर्मित हुए और पश्चिमी तटीय यानी कि जो पूरब का जो मैदान है जैसे पश्चिम बंगाल स्टेट वगैरह का, और जो इधर का जो मैदान है गुजरात इधर का, वो तटीय मैदान के बारे में व्याख्या की गई। आगे है द्वीप के बारे में। अगर द्वीप की बात की जाए तो द्वीप अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विभिन्न द्वीप है, बहुत प्रकार के द्वीप हैं। करीब करीब 300 द्वीप के आसपास भारत में है। अंडमान निकोबार में 300 से 700 मीटर के आसपास है। लक्षद्वीप समूह में प्रावल संरचना है और मूंगे के द्वीप इसको बोला जाता है। करीब करीब 9 से 14 तक द्वीप हैं यहाँ पर। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अगर बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है।
पूर्व में चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 180 से लेकर के 200 किलोमीटर है। पश्चिम में चौड़ाई की बात की जाए तो 500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, मतलब कि अगर जो मैदान है वो पूर्व में करीब करीब 100 मतलब 200 मीटर मान के चलेंगे, और जो पश्चिम में मैदान जो सपाट क्षेत्र बचता है वो करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, मतलब गुजरात के आसपास के जो तटीय मैदान है और जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा इधर के जो तटीय मैदान है वो करीब करीब इसका मतलब चौड़ाई बताया दोस्तों। औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर के आसपास है। अल्पाइन भूसंरचना संचलन के से उत्पत्ति हुई है। न्यूनतम वलित पर्वत श्रृंखला यहाँ पास 5 लाख वर्ग किलोमीटर करीब करीब इसका क्षेत्रफल है। कई समांतर श्रेणियाँ हैं, जैसे कि समकोला मोड़, चापाकार आकृति इसका है, तलवार समान जैसा दिखता है। हिमालय की अगर भौतिक विभाजन की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय की 2 हिस्सा है, काराकोरम और लद्दाख हिमालय, और मुख्य हिमालय का बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, औसत ऊंचाई अगर बात की जाए काराकोरम श्रेणी की तो 6000 मीटर है। जो इसका चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन केटू है। यह भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, देखिए आगे है कि लेकिन ये करीब अभी पाकिस्तान के आसपास आता है, इसीलिए भारत का अगर सबसे ऊंची बोला गया तो हम लोग का अभी कंचनजंगा है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बृहद हिमालय का जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इस पर क्या है तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और कंचनजंगा है। अगर मध्य हिमालय की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 1500 से लेकर के 4500 मीटर के आसपास है, और शिवालिक की बात की जाए तो 600 से लेकर के 1500 मीटर के आसपास है। तो ये हमारा जो भारत का हिमालय का जो विभाजन है उसका मैप है दोस्तों। जैसे कि सबसे शुरू में जो है कि काराकोरम का श्रेणी है। काराकोरम का श्रेणी में गॉडविन ऑस्टिन केटू का जो मार्क चिन्ह है वो दिखाया गया है। फिर लद्दाख का हिमालय आता है, लद्दाख श्रेणी वाला। फिर जास्कर श्रेणी का अगर बृहद हिमालय की बात की जाए तो फिर इसके बाद बृहद हिमालय आता है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर लघु हिमालय जो शिवालिक वगैरह है इसमें आ जाते हैं। फिर है बाह्य हिमालय। ठीक है, फिर अगर इसमें कुछ पॉइंट है तो नंदा देवी हैं इत्यादि। आगे देख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पास है, कंचनजंगा भी है, पटकोई बूम अगर नागासाकी, इधर लुसाई यानी कि नागालैंड में जो पर्वत का नाम है वो नागा। फिर अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम उसको बोला जाता है। गारो खासी और जंतिया की पर्वत इधर है मेघालय के आसपास और असम के आसपास। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ट्रांस हिमालय के अन्य नाम। तिब्बती हिमालय या थेटिस हिमालय इसको बोला जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश पर्वत और लद्दाख की पर्वत जास्कर श्रेणियाँ आती है। ट्रांस हिमालय औषधि चट्टानों से बना हुआ है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो नदियाँ निकली हुई है। आगे है केटू की बात की जाए तो गॉडविन ऑस्टिन केटू सर्वोच्च चोटी है जो कि 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की घाटियाँ सिगार घाटी, हुन्ना घाटी और नुब्रा घाटी। अधिकतर समय हिमाच्छादित रहता है यहाँ पर क्योंकि बहुत ऊंचा है, यानी कि बर्फबारी होते रहता है। सियाचिन हिमनद और काराकोरम दर्रा। लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी गुरला मांधता। अक्साई चीन का कुछ भाग है उसका मैदान। सोडा का पठार, लद्दाख का पठार, फिर लद्दाख का श्रेणी इसके बाद ऐसे आता है। आगे है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की अगर बात की जाए तो नंगा देवी जम्मू कश्मीर से नामचा पर्वत तक अरुणाचल प्रदेश तक इसका क्या है लंबाई फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 100 मीटर माना गया है। लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। चोटियाँ इसकी बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। फिर दूसरा में कंचनजंगा है जो कि 8589 मीटर है। मकालू जो कि 84 वगैरह हो गए। धौलागिरी देख लीजिएगा, नामचा बरवा और अन्नपूर्णा देवी और नंदा देवी। चलिए आगे है 40 चोटियाँ करीब करीब हैं और 7000 मीटर से भी ऊंची हैं। जो ऐसी चोटियाँ जो 40 है जो जिसकी ऊंचाई 7000 से भी ऊंची है। अब बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी है तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू कान्ना की घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। फ्लावर घाटी जो उत्तराखंड की फ्लावर घाटी बहुत प्रसिद्ध है। काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में है। घास के मैदान की बात की जाए तो इसमें देखिए मर्ग जो है जम्मू कश्मीर में मुलायम घासों के मैदान, खूबसूरत वादियाँ हैं। सोनमर्ग में है, गुलमर्ग में है, टनबर्ग में जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। अगर बुग्याल या पयार की बात की जाए तो उत्तराखंड के घास के मैदान हैं। एवरेस्ट चोटी चेमालुंगमा, ठीक है, चेमालुंगमा इन तिब्बत में है। चेमालुंगमा पर्वतों की रानी कहा जाता है उसको। हिम रेखा की ऊंचाई पूर्व में कम तथा पश्चिम में अधिक है।
ठीक है। हिम रेखा किसको बोला जाता है? वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 से कम रहता है उसको हिम रेखा, यानी कि वहाँ पर बर्फबारी हमेशा होते रहता है। यानी कि यहाँ पर बोला गया था पीछे कि पश्चिम में अधिक होता है, यानी कि पश्चिम में तापमान उसका माइनस में कम होता है और पूर्व में तापमान बहुत ज़्यादा माइनस में होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए, जो सबसे नवीन हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय। फिर उसके आगे है मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय इसको बोलते हैं। औसत ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर है, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है। आगे अगर बात की जाए, पीर पांचाल श्रेणी यहाँ पर है, महाभारत श्रेणी जम्मू कश्मीर यहीं पर है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश इसी का ही भाग है। प्रमुख दर्रे जो है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का, पीर पांचाल दर्रा वो भी वहीं का है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इसमें कुछ जगह है जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर इत्यादि यहाँ पर्यटन के लिए बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। आगे है दून या द्वार, किसको बोलेंगे? तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटी को दून या द्वार बोला जाता है। पश्चिम में जो दून है देहरादून, कोटली दून या पतली दून। पूर्व में द्वार जो है अलीपुर द्वार असम में है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात की जाए तो पंजाब हिमालय पहला, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय की जो ऊंचाई लंबाई है 560 किलोमीटर तक है। सिंधु से लेकर के सतलज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांचाल इसमें आते हैं। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलज से लेकर के काली नदी तक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मसूरी श्रेणियाँ कुमाऊं हिमालय में आते हैं। नेपाल 800 किलोमीटर लंबाई कम से कम है, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। माउंट एवरेस्ट इसमें आता है, कंचनजंगा आते हैं और मकालू श्रेणी इसमें आते हैं। इसकी लंबाई जो असम हिमालय की है 720 किलोमीटर है। तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, कुलांगंडी नदी इसमें पर्वत है श्रेणी, झांस सांगला श्रेणी है और महनी श्रेणी है। आगे है सिंधु नदी, यहाँ के बाद सतलज नदी, फिर काली नदी, उसका मतलब तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसका जो विभाजन किया अभी उसका ही मतलब ये छोटा सा डायग्राम है। चलिए आगे है पूर्वोत्तर हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, अन्य 7 राज्य। कम ऊंचाई का पहाड़ियाँ है यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिगमी, पटकोई बूम, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी हिल इत्यादि अन्य देशों में। राज्यों के अगर देखें, मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया मेघालय की काफ़ी जानी मानी पर्वत है। और जो बाकी जो वे सब थे वे अपने अपने, जैसे कि नागा जो था नागालैंड में इत्यादि। उत्तर भारत के विशाल मैदान जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, सिंधु तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियां सोन, चंबल आदि के द्वारा बनाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से मतलब उपजाऊ मैदान निर्मित हुए हैं। ठीक है, जो नदियों द्वारा अवसाद लाया गया उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ, उसी के द्वारा उपजाऊ मिट्टी बहुत बृहद पैमाने पर है। और निर्माण काल लिप्सोकटोसीन से हीलोसीन काल के बीच में हुआ था। आकृति धनुषाकार है। लंबाई 3200 किलोमीटर। क्षेत्रफल जो है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। कम ऊंचा प्रदेश 50 से लेकर 300 मीटर के आसपास। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम आते हैं। संरचना रूप से 4 भागों में विभाजन हुआ है, भावर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको मैप पर देख लीजिएगा। आगे अगर इसको बात की जाए तो जो भावर नदी है मध्यवर्ती मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक भाग से सटा हुआ है। मोटे कंकर पत्थर से के निक्षेप हैं ये। इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त है। तराई नदी की बात की जाए तो भावर के दक्षिण नदियाँ इस क्षेत्र में दिखने लगती है। जल जमाव के कारण दलदली संरचना पैदा हुई है। चावल, जूट मुख्य फसल इत्यादि हैं। यूपी, बिहार गंगा, यमुना का दोआब और सतलज नदी का मैदान। बांगर की अगर बात की जाए तो सिंधु और ऊपरी गंगा का मैदान को बांगर नदी मिट्टी से बनी हुई है। प्राचीन जलोढ़ निर्मित मैदान है। ऊंचा भाग प्राचीन बाढ़ का मैदान है। हरित क्रांति इसी क्षेत्र में हुई थी। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम यूपी के आसपास का ये क्षेत्र है। खादर की बात की जाए तो न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी की मैदान है। न्यूनतम नवीन बाढ़ क्षेत्र हैं और कम उपजाऊ क्षेत्र हैं थोड़ा सा, उससे कृषि के लिए उपयोगी हैं, लेकिन संसाधन की कमी है यहाँ पास। जैसे कि मध्य गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, पूर्वी यूपी, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल और
का उत्तरी हिस्सा है वेस्ट बंगाल का। डेल्टा की बात की जाए तो नदियों के मुहाने वाला भाग को डेल्टा बोला जाता है। मुख्य धारा विभिन्न छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से विभाजित है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्षिण का पठार प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा जो आर्कियन काल के चट्टान से बना हुआ है, आकृति त्रिभुजाकार है, ऐसे है। एरिया जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा भौतिक है। ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 500 से लेकर के 700 मीटर तक है। अगर विस्तार की अगर इसको बात करेंगे तो अरावली जो उत्तर में है, कैमूर, राजमहल और शिलांग की पहाड़ी, पूर्वी जो इसका तट है पूर्वी घाट पर्वत तक है, कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु है और पश्चिम का जो बिंदु है पश्चिमतम घाट पर्वत। आगे है विंध्य श्रेणियाँ तथा सतपुड़ा श्रेणियाँ भारत के 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। ठीक है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट को दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर है, जो कि केरल स्टेट में आता है। चलिए, तो कुछ पर्वत है और नदियां हैं, इनको आप मैप से देख लीजिएगा। जैसे कि छोटा नागपुर का ये पठार है, उत्तर का जो मैदान है, फिर चंबल नदी, बेतवा, सोन नदी इत्यादि है, मैकाल पर्वत श्रेणी, महानदी, महेंद्रगिरी पर्वत है। आगे है नर्मदा नदी, तापी नदी जो कि है यहाँ पास, बीच में अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पास और विंध्य श्रेणी यहाँ पास है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि यहाँ पास है। आगे है कि मैकाल पर्वत, महादेवी पहाड़ी, भीमा नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, दोदा बेटा और नीलगिरी पर्वत श्रेणी तमिलनाडु इसका, और इसका अनाईमुड़ी केरल, अनाईमुड़ी जो कि कहाँ पर है, केरल में है। और आगे है इलायची पहाड़ी जो कि काडरमम में है, काडरमम हिल्स में, और कावेरी नदी इत्यादि इस पर दिखाई दिया है। यानी कि जो यहाँ से मात्र 2 नदी हैं जो कि अरब सागर में गिरती है, बाकी जो है इधर गिरते हैं बंगाल की खाड़ी में। यानी कि नर्मदा और तापी नदी कहाँ गिरती हैं, तो इधर, और बाकी जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है इधर से आकर के। ठीक है, चलिए आगे है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पठार। अब मालवा का पठार जो कि लावा निर्मित पठार है, काली मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा है, जैसे कि MP दक्षिण पूर्व राजस्थान में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार, ग्वालियर का पठार और विंध्य श्रेणी के बीच उत्तरा जो उत्खाद भूमि का प्रदेश है इसको कहा जाता है। छोटानागपुर का पठार राजमहल की पहाड़ियों से महानदी तक और खनिज संसाधन से भरपूर है, झारखंड इसके क्षेत्र में आता है। दंडकारन पठार जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, जैसे कि अनुपजाऊ एवं उबड़ खबड़ का क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ मैदान वाली क्षेत्र है। मेघालय का पठार की बात की जाए तो शिलोंग पठार इसको बोलेंगे। इसके दक्षिण में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला है दक्कन का पठार के बारे में। तो जो दक्कन की पठार है 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि दक्कन लावा पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार। लावा निर्मित पठार काली मिट्टी तेलंगाना के अंदरूनी भाग में और गोदावरी नदी इस 2 भागों में विभाजित करती है। मैसूर पठार जो है लो इसका जो भंडार है धनी क्षेत्र पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसका ही हिस्सा है, मैसूर पठार का बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। पूर्वी तटीय मैदान जो है अधिक विविधता वाला क्षेत्र पाया जाता है, चौड़ाई कम है। जो औसत इसका चौड़ाई है 64 किलोमीटर। कच्छ की खाड़ी से जो कन्याकुमारी है अंतरीप तक फैला हुआ है। आगे है नर्मदा व तापी नदियाँ के मुहाने पर चौड़ाई सर्वाधिक है 80 किलोमीटर। नदियाँ छोटी व तीव्रगामी है, मतलब यहाँ की नदियाँ जो हैं ढलान होने के चलते तीव्रगामी है, थोड़ा सा स्पीड में चलती हैं। नदियों मुहाने पर ज्वार नदमुख है, निर्मित करती है। कयाल जो है पश्चिम तट पर पाया जाने वाली पंचजल है, यानी कि बैक एक्टर है। आगे अगर बात केरल में आता है कयाल। आगे है कि पश्चिम तटीय मैदान की बात करेंगे तो चौड़ाई तुलनात्मक रूप से अधिक है। स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक ये है। मुख्य जो नदियाँ हैं इसके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। प्रमुख झीलें जो है चिल्का झील उड़ीसा, खारे पानी का झील है चिल्का झील, लैगून झील जो है पुलिकट झील इसके बाद है। आगे है उत्कल मैदान। उत्कल का मैदान जो है उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा बनाती है। आगे देख लेते हैं, चलिए द्वीप समूह और द्वीप समूह के बारे में। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप, अरब सागर। अरब सागर से 10 द्वीप का मानव निवास है। 36 द्वीप कुल हैं लक्षद्वीप में, जिनमें 10 द्वीप पर मानव रहते हैं और बाकी के 26 द्वीपों पर नहीं रहते हैं। भाषा जो है मलयालम बोला जाता है और 9 लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, जो 9 डिग्री चैनल है। 95% जनसंख्या ST है।
अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 38 द्वीप पर मानव रहते हैं। करीब करीब 350 द्वीप अंडमान द्वीप समूह निकोबार में है। सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल चोटी है 38 मीटर। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप जो है बैरन द्वीप है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट यहीं से लिया गया है 4 डिग्री 6 मिनट 4 डिग्री वाला पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत के अन्य प्रमुख द्वीप। तो पंबन द्वीप जो कि मन्नार की खाड़ी में है, आदम ब्रिज का हिस्सा है। दूसरा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के समीप पुलिकट झील के अग्रभाग में है। न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पर निक्षेप से निर्मित हुई है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई है। भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में है आगे। जैसा कि दर्रा कभी ना कभी केवल सभी एग्जामों में लगभग एक या दो आ जाते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाले रास्ता पर है। जवाहर सुरंग ये इसी में स्थित है बनिहाल दर्रा में। पीर पंजाल दर्रा जो कि कुलगांव को कोटी के जाने वाले मार्ग से जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है 5664 मीटर। चीन को जाने वाली सड़क काराकोरम दर्रा पर है। मिनटेक दर्रा जो है अघिल दर्रा इसको बोला जाता है। आगे है जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर से लेह की मार्ग मतलब गुजरता है वहाँ से। तो जोजिला और पीर पांजाल दर्रा इत्यादि बहुत जरूरी है या काराकोरम। आगे है हिमाचल प्रदेश के दर्रा। बाड़ालाचल्ला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ठीक है। आगे है उत्तराखंड की जो दर्रा है जैसे कि नीति दर्रा, मान्ना दर्रा, धर्माद्री दर्रा। मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत की जाने वाली रास्ता नीति दर्रा है। और जो उत्तरांचल की कुमाऊं पहाड़ियाँ हैं वो मन्ना दर्रा पर है। आगे देख लेते हैं नाथुला के बारे में, सिक्किम राज्य के बारे में। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। भूटान का रास्ता जेलेपला से है और दार्जिलिंग का रास्ता नाथुला से है। आगे है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, बोमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाड़ दर्रा। आगे है तुजू दर्रा जो कि मणिपुर का एकलौता दर्रा है। पालकोट दर्रा जो कि केरल में है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ के क्षेत्र में महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा इत्यादि हैं जो कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है। आगे है भारत का राजनीतिक विभाजन। तो जैसे कि 28 राज्य और अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि अब इस जैसे कि चेंज होते रहता है तो आप इसको देख लीजिएगा। बाद में जम्मू कश्मीर इत्यादि बन चुके हैं। और जो था दादर नगर और दमन में एक मिला दिया गया था, ठीक है। तो 8 इसमें कुल केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। बाकी का राज्य जो है 28 हो चुका है, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसका जो भाग है वो है दिया गया है जैसे कि यहाँ पास है पुडुचेरी का विस्तार, मतलब पुडुचेरी कहाँ कहाँ है। तो पुडुचेरी दिया गया है यानी कि माहे केरल वाला, कराईकल और पुडुचेरी यमन, इतना जो भाग है वो पुडुचेरी में आता है, ठीक है। पुडुचेरी पांडुचेरी में आता है। आगे दमन और दीव की बात की जाए तो जो दमन है वहाँ पास है और दीव जो है यहाँ पास, यानी कि दोनों मिला करके एक स्टेट बनते हैं, यूटी बनती है। दादर नगर हवेली की बात की जाए तो दादर नगर हवेली में भी 2-3 पॉइंट हैं जो कि मिल करके दादर नगर हवेली बनता है। उसका राजधानी सिलवासा है। असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऊपर है तो ज़्यादा लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं। आगे अगर भारत की नक्शा की बात करेंगे तो आगे भारत की नक्शा दिया गया है। तो आप भारत की मैप पर आप देख सकते हैं। इधर कुछ दिया गया था भाषा, जैसे कि यहाँ पास देख लीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा, तेलंगाना आंध्र में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। खारे पानी का झील जो है चिल्का झील और मीठा पानी का झील बुल्लर झील 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य लाया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ से राज्य को देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी का इधर जो राज्य हैं जैसे कि इधर का राज्य है नमामि, ठीक है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर नमामि, ठीक है। फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो इसका एक ट्रिक है, नमामि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल बांट रहा है अंडमान को निकोबार से इत्यादि, आप इसको देख लीजिएगा।
आगे है भारत का अपवाह तंत्र, यानी कि नदियाँ का जो तंत्र है उसके बारे में। तो सिंधु नदी की अगर बात की जाए, मान लीजिए कि सिंधु नदी जा रहा है, ठीक है, तो जो कुर्रम और काबुल और गोमल और दाई ओर से ये नदियाँ आती है, इसमें मिलती है। बाकी का सारा नदियाँ इधर से मिलती हैं, ठीक है। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर, सिगार, गिलगिट, इतनी नदी इसके सहायक हैं इधर से, ठीक है। सिंधु नदी से ज़्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है। सतलज नदी 1500, सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2880 किलोमीटर, सतलज नदी 1500 किलोमीटर, रावी 720। इधर देख लीजिए, जो सिंधु नदी निकलता है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। अगर सतलज नदी का उद्भव की बात करेंगे तो मानसरोवर झील से निकलती है, राक्षस ताल झील से, ठीक है। यहाँ पास चलिए आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में कहाँ से इंटर करता है और पाकिस्तान में फिर कहाँ से इंटर करता है। और आगे है पंजाब, जैसे कि पंच आब, यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। सिंधु जल समझौता जो है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत एवं उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज, रावी का 80% जल का उपयोग भारत कर सकता है, बाकी का पाकिस्तान। आगे है गंगा नदी तंत्र, जो कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से। यहाँ इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके अगर सहायक नदियाँ या इसका जो सिस्टम यानी कि तंत्र की बात करेंगे तो इसका जो उद्गम क्षेत्र से लेकर के गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं इत्यादि के बारे में, जैसे कि इधर से आता है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलता है, तो इसमें सबसे जो पहला जो सहायक नदी है टोंस नदी है, यानी कि यमुना का मात्र एक सहायक नदी है जो कि टोंस नदी है, ठीक है, या टोंस। अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगोत्री से यहाँ से निकलता है भागीरथी, ठीक है। यहाँ पास क्या है कि भीलगाना में टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, भागीरथी आगे आता है और अलकनंदा से मिल जाता है तो वो गंगा बन जाता है, ठीक है। केदारनाथ धाम से केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बन जाती है, और भागीरथी जब अलकनंदा से मिलेगी तो देवप्रयाग बन जाएगी। अलकनंदा जो है बद्रीनाथ से अगर होके आती है अलकनंदा, और धौली गंगा यहाँ पास जब मिलेगी, अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेगी तो रुद्र प्रयाग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो हरिद्वार से होते हुए जब इलाहाबाद में आती है तो यहाँ इसके साथ यमुना नदी भी इससे मिल जाती है, इसको बोलेंगे प्रयागराज, ठीक है, नया नाम इसका है प्रयागराज। तो वही है, एक बार फिर से उसका ही वही नदी का जो तंत्र है वो यहाँ पास दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यमुना का जो इधर से बाकी अन्य सहायक नदियाँ हैं, ऊपर में सिर्फ टोंस भर था, बाकी उसके बाद आ जाती है चंबर, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन, फिर इलाहाबाद में इसके बाद यहाँ मिल जाती है। बाकी का फिर टोटल है, बाद में जाके अंततः ये हुगली नदी में हुगली नदी भी मिलती है इसको में, और दामोदर नदी मिलती है। बाद में इसका नाम जो है पद्मा हो जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में इसका नाम मेघना है, और ये इधर पश्चिम बंगाल में पद्मा इत्यादि है। चलिए आगे है, बाद में सुंदरबन डेल्टा यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों में है। कौन कौन देश? तिब्बत, जिसको चीन बोला जाता है, भारत और बांग्लादेश। चलिए आगे है कि माजुली द्वीप असम विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे कि तिब्बत एक अलग देश था, लेकिन उस पर चाइना कब्जा कर लिया है, तो वह चीन के ही अंडर में आता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमुना, ठीक है, यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। उद्गम स्थल जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या हिमनद जिसको बोलेंगे, जो कि मानसरोवर पर है, आगे है। और भारत में जो कि ब्रह्मपुत्र नदी जानते हैं, नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटती गहरी गौर्ज का निर्माण की है। मतलब इतना वहाँ पर स्पीड में आती है नदी कि पहाड़ को काट दी है, जिससे गौर्ज का निर्माण हो गया है, गहरा गौर्ज। दिवांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है वहाँ पर इसका नाम रहता है दिवांग, ठीक है। असम में माजुली द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है माजुली द्वीप, ठीक है। तो ये जो उसका है ब्रह्मपुत्र नदी का सिस्टम तंत्र जो है बहाव का इत्यादि है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा।
चलिए आगे है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है, लेकिन दक्षिण का गंगा कावेरी को बोला जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कृष्णा, कावेरी, पेंडार, महानदी, गोदावरी, ब्रह्मणी, वैतरणी, पल्लार। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, पेरियार और काली नदी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दो प्रसिद्ध है, नर्मदा व तापी। तो यहाँ पर कुछ नदी हैं जो कि अरब सागर में गिर रही है, कुछ नदियाँ जो हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ऊपर वाला ही नदियाँ हैं। आप इसको मैप पर एक बार देख लीजिएगा। आगे है नदी। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में जाकर गिरती है। नदी शब्द संस्कृत के नदह से आया है। संस्कृत में ही इसे सरिता भी कहते हैं। नदी दो प्रकार की होती है, सदा नीरा जैसे कि गंगा, यमुना, अमेजन, नील, मतलब ये सभी दिन बहती रहती है। दूसरा है बरसाती, जो सिर्फ बरसात के मौसम में बहते हैं। ठीक है, तो आगे है नदियाँ के बारे में। तो आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो सिंधु नदी है वो भारत में मात्र 11 से 14 किलोमीटर बहती है। ये जो है कि अरब सागर में जाके गिरती है और भारत पाकिस्तान दो देशों में बहती है। ठीक है, तिब्बत से स्टार्ट हुई है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ये गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट हुई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल 4 राज्यों में बहती है। अगर यमुना की अगर बात करेंगे, यमुना 1376 किलोमीटर, यमुनोत्री ग्लेशियर गढ़वाल जिला उत्तराखंड का वहाँ से निकलती है, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में बहती है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी 916 इंडिया में बहती है किलोमीटर तक। तिब्बत के पठार जो कि आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश, असम में कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है, 765 किलोमीटर ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। गोदावरी 1465 दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, महाबालेश्वर महाराष्ट्र निकलती है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश 2 स्टेट। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, ताप्ती सतपुड़ा की जो है बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। महानदी 858 किलोमीटर, सिवाहा पेरियार 244। आगे है कुछ शहर जो कि नदियों के किनारे स्थित है, जैसे कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी के किनारे, गुवाहाटी असम में है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, अहमदाबाद गुजरात में है साबरमती की नदी किनारे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर झेलम नदी किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी किनारे, ग्लेशियर चंबल नदी मध्य प्रदेश, जबलपुर नर्मदा एमपी, नासिक गोदावरी महाराष्ट्र, राउरकेला ब्राह्मणी नदी उड़ीसा, कटक महानदी किनारे उड़ीसा में है, फिरोजपुर सतलुज नदी पंजाब में है, कोटा चंबल नदी राजस्थान, तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी तमिलनाडु, हैदराबाद मुसी तेलंगाना, हरिद्वार गंगा उत्तराखंड, लखनऊ गोमती यूपी, कनौज गंगा यूपी, इटावा यमुना यूपी, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू, कोलकाता हुगली बंगाल। दामोदर नदी का जो तंत्र है, तो दामोदर नदी पर देख लीजिए, कोनार डैम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कोनार नदी पर है, और जो बराकर नदी पर है वो मैथन डैम है। ठीक है, जो पंचेत डैम है वो दामोदर नदी पर है, साली नदी इसका सहायक नदी है, और कोनार नदी सहायक नदी है, बराकर नदी इसका सहायक नदी है, और तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ बांध जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टिहरी डैम सबसे ऊंचा 260 मीटर, भागीरथी उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर 226 मीटर। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है गुजरात में। हीराकुंड बांध जो डैम है सबसे बड़ा महानदी पर है। नागार्जुन बांध सर्वाधिक क्षमता कृष्णा नदी पर। आगे है स्वर्ण रेखा के बारे में। तो स्वर्ण रेखा की बात की जाए तो कंची नदी है, करकई नदी है, खरकई नदी है, चांडिल डैम इस पर स्वर्ण रेखा पर है, गोतुलसू डैम है इसी पर, और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। दामोदर नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आगे है भारत की मानसून के बारे में। तो मानसून ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे है भारत के मुख्य बंदरगाह के बारे में। जो कांडला बंदरगाह है कच्छ के रण में जो गुजरात में है। जो यहाँ पास जो पोर्ट है वो मुंद्रा, द्वारक, दहेज, APM। मुंबई में जो पश्चिम मुंबई है महाराष्ट्र। जवाहर नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। मागोवा जो है गोवा में है।
नई मंगलोरा जो पोर्ट है मंगलोर कर्नाटक में, कोचिन पोर्ट कोचिन कोची केरल में, तीतुकोरिन जो है बंदरगाह तीतुकोरिन तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में तमिलनाडु में है, कमराजन पोर्ट जो है इनोर में है चेन्नई में, बीजाग जो है आंध्र प्रदेश में, वाईजेग उसको बोला जाता है, पारादीप जो पोर्ट है उड़ीसा में, हल्दिया पोर्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। आगे है प्रायद्वीपीय पठार के अनुसार क्रम जो है उसका पहाड़ियों का, सेलबरी सतमाला त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु केरल कर्नाटक, अन्नामलाई तमिलनाडु केरल, पन्नाली जो है तमिलनाडु में, कार्डेमम जो है केरल तमिलनाडु में, अगसाथामलाई जो है तमिलनाडु केरल में, आगे है नालामड़ा जो आंध्र प्रदेश में है। आगे है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व है उसका वहाँ पर है, जैसे कि कोल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है, नंदू देवी जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग जो आंध्र प्रदेश में, डिब्रू असम में, मनास भी असम में है, नोरक्रीक जो मेघालय में है, अचानकमन अमरकंटक जो छत्तीसगढ़ में है और एमपी की सीमा पर है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, पंचमनी मध्य प्रदेश में है, कच्छ गुजरात में, नीलगिरी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक और बॉर्डर पर है ज़्यादा। आगे चले देख लेते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। आगे है झील के बारे में, जो चिल्का झील है 1981 में रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। यह झील के अंदर बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। लोकटक झील के बारे में जो कि मणिपुर में स्थित है, जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। इसको तैरते हुए झील बोला जाता है, मणिपुर की जीवन रेखा इसको बोला जाता है, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं। आगे है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। आगे है बेम्बानद झील, केरल में लैगून झील है। ओनम पर्व पर प्रसिद्ध जो नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता यहीं पर होती है। झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। सांभर झील के बारे में, बुल्लर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी झील जो कृत्रिम झील है, सतलज नदी पर पंजाब में है। आगे है चोलामू झील, सिक्किम में है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। जम्मू कश्मीर डच बुलर और बेरीनाग और सेपनाग और अनंतनाग और मानसबल। उत्तराखंड में नैनीताल, देवताल और खुरपाताल। हिमाचल प्रदेश में रेणुका, सूरजताल। मणिपुर में लोकटक झील, मिजोरम में पाला, असम में दीपर झील, बिहार में कौबर झील, राजस्थान में राजसंबंध, जयसंबंध, मध्य प्रदेश में भोजताला, आगे ताल, और महाराष्ट्र में लोनार झील, हुसैन सागर में तेलंगाना, कर्नाटक में बेलादूर झील, पंपा झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, केरल में बिम्बानत, अष्टाईमुड़ी, तमिलनाडु में पुलिकट और ऊटी झील। आगे है देखिए जलप्रपात के बारे में, तो जलप्रपात को देख लेते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा, बराह नदी कर्नाटक, जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है कर्नाटक में। चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान में है चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। शिव समुद्र कावेरी नदी कर्नाटक। दूधसागर मांडवी नदी पर। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो सबसे जो प्रथम जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 1948 में प्रथम उसको पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऊंचाई 226 मीटर। यह परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर है। लाभावंती पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। इंदिरा गांधी परियोजना की बात की जाए तो संसार की सबसे लंबी नहर है, 428 किलोमीटर। ब्यास व सतलज के संगम हरिक ब्रिज से इंदिरा गांधी का नहर निकलती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान लाभावंती के राज्य है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। बुलर झील पर बांध बनाने के कारण बुलर बैराज परियोजना कहते हैं इसको। बागलिहार परियोजना चेनाब जम्मू कश्मीर। आगे है नर्मदा घाटी परियोजना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान को फायदा होती है। इस परियोजना में कुल 29 बांध बनाए गए हैं। नर्मदा सागर बांध एमपी में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में, गुजरात महाराष्ट्र शामिल है।
इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में। जोग जलप्रपात पर विद्युत उत्पादन किया जाता है, महात्मा गांधी इसको बोला जाता है जलप्रपात। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबी नदी बांध। आगे है शिव समुद्र परियोजना, कावेरी नदी पर कर्नाटक में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर में है, ग्रेट हिमालयाज हिमाचल प्रदेश में, वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी उत्तराखंड में, कार्वेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सरिका नेशनल रणथंभौर और डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। आगे है दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, शिवपुरी नेशनल पार्क वन विहार भोपाल में, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और कान्हा और बांधागढ़ पार्क मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, किउल लामजाओ और सिरोही नेशनल मणिपुर में। आगे है लिटिल रेन ऑफ कच्छ और गिर विलदार के नेशनल पार्क गुजरात में, वसंदा नेशनल पार्क गुजरात में, संजय गांधी नेशनल पार्क तड़ोवा नामजरी महाराष्ट्र में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में और कांकर नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, इजवाका नेशनल पार्क तेलंगाना में, मोलेन नेशनल पार्क गोवा में, इंडोली नागरवेली और बांदीपुर और बानरघाट शरीफ कर्नाटक में, साइलेंट वैली केरल में है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क केरल व तमिलनाडु की सीमा पर है, गुविंडी नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में है। भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में एक आध दो वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर में दाची गांव, हुमानई देसी, हिमाचल प्रदेश में सेचुतुन नई और गमगोई और कुगती, उत्तराखंड में केदारनाथ और गोविंद और नंदा देवी, पंजाब में अबोहर, हरियाणा में कलेसर, बनकटवा में यूपी, बिहार गौतम बुद्ध, राजगीर कैमूर और भीमबंद, झारखंड में पलामू और हजारीबाग, राजस्थान में कुंभलगढ़ और दरा, गुजरात में वाइल्ड सेंचुरी, नल सरोवर और मरीन और गिर, महाराष्ट्र में पूर्णा तंसा संजय गांधी, तेलंगाना में पोचरम, मध्य प्रदेश में पंचमनी, अरुणाचल प्रदेश में सोनई रूपा, असम में गोरुमारा, उड़ीसा में चिल्का झील और भीतरकर्णिका, आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट, केरल पेरियार, अन्नामलाई, नेयर, वयानाद, तमिलनाडु गुवंडी, कैलीभेरे, कर्नाटक नागार्जुन सागर और डंडेली, पश्चिम बंगाल में सजनेखली, लोथियन, सीलैंड और हॉलीडे, छत्तीसगढ़ में सीतांदी, कंकेर। टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का, उत्तराखंड में कोरबेट, यूपी में दुधवा और वाल्मीकि, और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, असम में मानस और मिजोरम में दीफू। आगे है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में सिमलीपाल, झारखंड में पलामू, मध्य प्रदेश में पेंच, कान्हा, वांदीपुर, पाना, महाराष्ट्र में मेघघाट, तादोबा, आगे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, तेलंगाना में नागार्जुन सागर, कर्नाटक में भद्रा और बंदीपुर, केरल में पेरियार और तमिलनाडु में कल्लाकड़, मुंदान थुरई। आगे है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो नेशनल हाईवे की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी NH 44, NH 27 पश्चिम से पूर्व तक है इत्यादि। वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है वे है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, दिल्ली में कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में केवला देव और जंतर मंतर, जैसलमेर का किला और रणथंभौर और गगरोई दुर्ग और कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ का किला, मैंने राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं, 5 हैं। चलिए आगे हैं यूपी का जो है आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी,
बिहार का नालंदा और बोध गया, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, असम का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा, पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा, कालिका शिमला जो रेलवे लाइन है, दार्जिलिंग में हिमालयन रेलवे लाइन, नीलगिरी माउंट रेलवे लाइन, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, सांची का स्तूप, और रोड शेल्टर ऑफ द भीमबेटका, गुजरात का रानी का बाव और अहमदाबाद सिटी, उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाराष्ट्र का एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, गोवा का कॉन्वेंट चर्च, कर्नाटक का पटाटकई और हम्पी, तमिलनाडु का महाबलीपुरम और चोल मंदिर। आगे है भारत में बोली जाने वाली भाषा, जैसे कि हिंदी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में हिंदी बोला जाता है। मतलब दिल उत्तराखंड की हिमा पर हर 36 बिहारी उत्तर की झाड़ी से हिंदी बोला, ये ट्रिक है। पश्चिम बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलुगु, केरल में मलयालम, असम में असमी, अरुणाचल प्रदेश में निसी, मणिपुर में मणिपुरी, नागालैंड में आओ अंग्रेजी, मिजोरम में मिजो, मेघालय में खासी, त्रिपुरा में बंगाली, सिक्किम में नेपाली, तमिलनाडु में तमिल। अन्य फिर उसका जनजातियाँ हैं, जनजातियाँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो डांस है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक आध डांस आ जाते हैं। यूपी में कथक, उत्तर भारत का यूपी का कथक, असम का साथिया या सरीय इसको बोलेंगे सत्रिय, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में उड़ीसी, केरल में मोहिनी अट्टम कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कचिपुड़ी। ठीक है, कुछ जीआई टैग है। राजस्थान का जीआई टैग ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, एमपी का चंदेरी का वस्त्र है फैब्रिक, कच्छ का रंग जो एम्ब्रॉयडरी है गुजरात का है, महाराष्ट्र का सोलापुर की चादर, ये सब क्या है तो जीआई टैग प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें झारखंड के नहीं है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है मिट्टी के बारे में। ठीक है, भारतीय अनुसंधान केंद्र के तहत मिट्टियाँ जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय, मरुस्थलीय, लवणीय और पीट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को खादर नवीन मिट्टी बोला जाता है और बांगर पुरानी मिट्टी होता है। उत्तर का जो विशाल मैदान इससे बना हुआ है तटवर्तीय मैदान है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, पोटास व चूने की अंश पाया जाता है इसको में। काली मिट्टी कपास या रेगुन कहा जाती है, कपास की मिट्टी या रेगुन मिट्टी काली कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्माण जो होता है बेसाल्ट प्रधान है, ये लावा के विखंडन से और लोहा एल्यूमिनियम उपस्थित होते हैं इसमें। आगे है लाल मिट्टी, निर्माण ग्रेनाइड विखंडन से लौह ऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण लाल रंग होता है। जल योजित रूप से यह पीली दिखाई पड़ती है। राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। आगे है मोटे अनाज दलहन तिलहन उगाए जाते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं इसमें। इस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है चूने का प्रयोग करके। आगे है आगे देखिए लवणीय मिट्टी लेटराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। विस्तार पूर्वी व पश्चिम घाट पर्वत राजमहल की पहाड़ियाँ, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र अम्लीय होने के कारण चाय की उपजाऊ होती है चाय के लिए। पर्वतीय मिट्टी जीवाश्म की अधिकता है, कमी जो है इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी। बागानी कृषि चाय, कहवा, मसाले उगाए जाते हैं। मृदा अपर्दन की समस्या से प्रभावित होती है यह। मरुस्थलीय मिट्टी यह बलुई मिट्टी है, अधिकता लोहा फास्फोरस कमी, नाइट्रोजन, ह्यूमस उत्पादन, मोटे अनाज ज्वार बाजरा तिलहन। विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा। लवणीय एवं झरिया रेह ऊसर कल्लर मिट्टी बोला जाता है इसको, नाइट्रोजन व चूने की अभाव। समुद्र जल के उच्च ज्वार के कारण लवणीय इसमें जल फैल जाता है। इसमें जो है धान ज़्यादा होता है, अमरूद आंवला इत्यादि होते हैं। आगे है सिंचाई के बारे में। जल संसाधन के दो प्रमुख स्रोत हैं, जो है धरातलीय जल संसाधन तालाब व नहर नदी इत्यादि, भूमिगत जल संसाधन कुआं और नलकूप के बारे में। कुल सिंचित क्षेत्र है भारत में जो है नहर से 26%, तालाब से 3%, कुआं नलकूप से 61%। प्रमुख नहरें जो है इंदिरा गांधी नहर विश्व का सबसे लंबी नहर है, हरिके बैराज से इसका निकास द्वार है जो कि सतलज और ब्यास नदी बनाया गया है। सरहिंद नहर सतलज से निकलती है
त्रिवेणी नहर बिहार, गंडक नदी, एलिकट नहर कावेरी नदी प्राचीनतम नहर है, एडन नहर जो कि है दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में, तालाब से सिंचित 3%, इसका कुछ आंकड़े हैं, और नल कुआं से 61%। तो आप इसको देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।